नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसकी एक सीरीज चलेगी जिसके तहत हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। ये आपके शब्दकोश को मजबूत करेगा और जो हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला चल रही है वो शाम 7 बजे लाइव चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो भी नए साथी हो, नए साथी देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली शाम 7 बजे आपको हिंदी की रेगुलर क्लास मिलती है, तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ है वो हो जाएगा अभूतपूर्व। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, अभूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कैसे हुआ। अभूत, आ मतलब नहीं, भूत मतलब हुआ हो, भू धातु से बनता है, और पूर्व मतलब पहले, मतलब जो पहले न हुआ हो, तो वो हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है। और अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। अनुपम मतलब जो बहुत सुंदर हो। अद्भुत मतलब इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक या आश्चर्य से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ मतलब सर्व, और जानता हो मतलब ज्ञ, तो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। ठीक है दोस्तों। अज्ञ मतलब जो नहीं जानता हो, वो क्या हो जाएगा? अज्ञ। और विशेषज्ञ जो एक विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। कृतज्ञ दोस्तों वो होता है जो किसी के उपकार को मानता हो। यहां पर देखिए दोस्तों, प्रश्न तो एक है, लेकिन हमारे कितने प्रश्न तैयार हो गए? 4 प्रश्न तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने प्रश्न तैयार हो गए? 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो आप इस तरह से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। ये कहने के लिए मात्र 15 प्रश्न है, लेकिन आपके तैयार तो कम से कम 50 प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो दोस्तों गर्दन को कहते हैं ग्रीवा या ग्रीव। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि तीसरा प्रश्न आपका सही है, क्योंकि सु मतलब अच्छा और ग्रीव मतलब गर्दन। यहां पर एक शब्द और आप समझ लीजिए, सुदर्शन, अर्थात जिसका दर्शन अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सुदर्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जिसे बुलाया न गया हो। मतलब जो बुलाया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अनाहूत। इसको हम थोड़ा सा विग्रह करके देख लेते हैं कि अन धन आहूत। तो अन का मतलब होता है नहीं और आहूत का मतलब होता है बुलाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बुलाया ना गया हो वो क्या हो जाएगा? अनाहूत। जो शादी वादी में आप चले जाते हैं ना, तो वहां अनाहूत बनकर जाते हैं जब बिना कार्ड के जाते हैं। चलिए, अतिथि जो होता है वो क्या होता है? अतिथि, मतलब जो बिना तिथि के आ जाए वही है अतिथि। तो अतिथि जो आते हैं वो बताकर तो आते नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं? अतिथि। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आंखों के सामने ना हो, ये ध्यान रखिएगा, जो आंखों के सामने ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, या इसी को हम कहते हैं परोक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले आप प्रत्यक्ष को समझिए। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति धन अक्ष। ठीक है, अक्ष मतलब आंख, प्रति मतलब सामने। तो प्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा कि आंख के जो सामने हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? ये हुआ आंख के सामने, यहां आ उपसर्ग लगा तो नहीं हो जाएगा, मतलब अप्रत्यक्ष जो आंख के सामने ना हो। ठीक है, अदृश्य का मतलब जो गायब हो, गायब। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब जो दिखता ही ना हो। और अपरोक्ष, ये देखिए शब्द, इसको भी आप समझिए। अपरोक्ष का मतलब क्या होता है? अपरोक्ष। ठीक है, देखिए हमने बताया कि परोक्ष का मतलब होता है कि जो आंख के सामने ना हो, और उसमें भी आ लगा है। जो आंख के सामने ना हो फिर उसका नकारात्मक, कि मतलब जो आंख के सामने हो, घूम फिर कर फिर वहीं आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आंखों के सामने हो। आपका यहां पर उत्तर कौन सा सही है? अप्रत्यक्ष, मतलब जो आंखों के सामने ना हो। इस अपरोक्ष को आप समझिएगा। परोक्ष का मतलब आंखों के सामने ना हो, और फिर उसको भी नकारात्मक कर दिया गया, उसको पलट दिया गया आ लगाकर, नहीं नहीं, जो आंखों के सामने ना हो, मतलब जो आंखों के सामने ना हो उसका भी नहीं, उल्टा, कि जो आंखों के सामने हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो आंखों के सामने हो, तो वो हो जाएगा अपरोक्ष। अगला प्रश्न आपका है, जो कम बोलता हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अल्प का मतलब होता है कम, और भाषी का मतलब बोलने वाला। तो इसका उत्तर आपका पहला सही हो जाएगा, अल्पभाषी। इसी का एक और भी होता है मितभाषी। ठीक है दोस्तों, जो कम बोलता हो, मित का मतलब भी होता है कम, और भाषी का मतलब बोलने वाला।
तो मित का मतलब कम, भाषी का मतलब बोलने वाला, मतलब मित भाषी। तो इसका एक उत्तर और भी हो सकता है, मित भाषी। दोस्तों मित व्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला, वाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला, और प्रत्युत्पन्नमति मतलब जो तुरंत किसी प्रश्न का उत्तर देता हो। ठीक है, तो ये आपका प्रत्युत्पन्नमति। देखिए बहुत बार पूछा गया है प्रत्युत्पन्नमति, इसको या तो इसी सीरीज में या अगले सीरीज में आपको बताया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न की किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला। अभी हमने पीछे बताया जो कृतज्ञ होता है वो क्या होता है, उपकार मानता है। क्या होता है, उपकार मानने वाला। ठीक है, मतलब ये उपकार की उपेक्षा नहीं करता है। और जो कृतज्ञ होता है वो क्या करता है, उपकार ना मानने वाला। आप किसी के साथ अच्छा कर दीजिए तो वो उसको उपकार ना समझे तो वो क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने किसी के ऊपर उपकार किया और वो कहता है कि अरे क्या कर दिए, कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो वो होते हैं कृतज्ञ। ऐसे बहुत से आपके जीवन में मिलेंगे। आशातीत जो होता है, आशा से परे। ठीक है दोस्तों, कृपाल का कोई अर्थ इस तरह से नहीं है। चलिए, तो आपका यहाँ पर उत्तर कौन सा है, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है कि समुद्र में लगने वाली आग। दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा कि आग जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर हम तीनों आपको समझाने वाले हैं। देखिए, एक तो होता है जठराग्नि। जठर मतलब पेट में जो आग लगती है वो जठराग्नि होती है, मतलब पेट की आग, तो उसे आप कहेंगे जठराग्नि। ठीक है, पहला प्रश्न आपका तैयार। वनाग्नि मतलब वन की आग, क्या कहेंगे, वन की आग। जबकि आपको प्रश्न में देता है दावाग्नि या दावानल, ये होता है, दावा मतलब होता है जंगल, तो ये होगा जंगल की आग। अगर आपसे पूछता है जंगल की आग तो आप दावाग्नि, या इसी का आपको दिया होगा दावानल। अनल माने होती है आग और दावा माने जंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बड़वाग्नि का जो अर्थ होता है वो होती है समुद्र की आग। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर जो सही है वो कौन सा है, चौथा सही है। लेकिन आपको ये 3 तरीके के मिले, ये जंगल और वन का तो एक ही है, वनाग्नि, दावाग्नि या दावानल। आपको प्रश्न, जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में दावाग्नि या दावानल मिलता है। वनाग्नि तो सभी लोग समझ जाते हैं कि वन का मतलब वन और अग्नि का मतलब आग। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह की आग आपको मिल गई, जठराग्नि हो गई, दावाग्नि हो गई और बड़वाग्नि हो गई। जठराग्नि मतलब पेट की आग, दावाग्नि मतलब जंगल या वन की आग, और बड़वाग्नि मतलब समुद्र की आग, जो आपका प्रश्न यहाँ पर है। तो आपका उत्तर कौन सा सही है, चौथा उत्तर आपका सही है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि तेज गति से चलने वाला। क्या होगा, तेज गति से चलने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर द्रुतगामी। द्रुत का मतलब होता है तेज या शीघ्र, और गामी मतलब चलने वाला, जाने वाला। मतलब जो शीघ्र गति से जाता हो, तेज गति से जाता हो, उसको हम कहेंगे द्रुतगामी। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, गतिशील का आप कहेंगे कि गतिशील भी तो वही होता है। इसमें दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि जो गति कर रहा हो, तेज या धीम, ठीक है, वो गति करना चाहिए, स्थिर ना हो। अगर गति कर रहा है तो वो गतिशील है, जिसमें गतिज ऊर्जा है वो गतिशील है। ठीक है दोस्तों, और सुस्त का मतलब एकदम बैठा हुआ, मतलब एकदम लुंज पुंज जिसको आप कहते हैं। और कर्मठ का मतलब काम करने वाला, बहुत कर्मठी, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी इस समय घूम रहे होंगे गांवों में आपके, क्योंकि चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है। चलिए, अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। आपको मैं ऐसी श्रृंखला देने वाला हूं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न फंस ही जाएगा। और एक चीज के लिए और तैयार रहें, आगे से चैनल पर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को कैटेगराइज करके आपको दिया जाएगा। जैसे जो इच्छा वाले शब्द हैं उनको एक तरफ, जिनका अर्थ थोड़ा सा मिलता जुलता है उनको एक तरफ, इस तरह से आपको वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही काम की चीज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पृष्ठ मंच मतलब मंच का पीठ, ये तो कोई है नहीं। ठीक है, दर्शक दीर्घा का मतलब होता है जो सामने दर्शकों की भीड़ बैठी हो। ठीक है, नाट्य स्थल का मतलब होता है नाटक का स्थल, ये तो पूरे स्थल की बात हो जाएगी। दोस्तों नेपथ्य का मतलब यही होता है कि जो रंगमंच का पर्दा होता है उसके पीछे का स्थान। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेपथ्य। जब गांव में रामलीला उमलीला होती है तो आप जाते होंगे देखने, तो जो वहां पर सजाए जाते हैं वो कहाँ सजाए जाते हैं, इसी नेपथ्य में। वो स्थान नेपथ्य होता है, क्योंकि जो मंच होता है उसके पीछे एक पर्दा टंगा होता है और उस पर्दे के पीछे लोग तैयार होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नेपथ्य हो जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपका उत्तर ये है कि चंद्रशेखर।
और ये किसका जो है पर्यायवाची है, ये शिव जी का पर्यायवाची है। और आप देखते हैं कि शिव जी की जो ऊपर चोटी बंधी होती है उस पे चंदा जो चंद्रमा होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके। ये आपको समास में भी मिलेगा, जब समास पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और समाज की क्लास आपको पढ़नी है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हिंदी व्याकरण की डेली वीडियो आपको मिलती है, डेली क्लास शाम 7 बजे लाइव चलती है, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। चंद्रशेखर का मतलब हो गया जिनके शिखर पर क्या है, चंद्र है, तो वो कौन से हैं, शंकर भगवान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चंद्रहास। चंद्रहास जो रावण की तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास। रावण की तलवार का नाम क्या था, चंद्रहास। ठीक है दोस्तों, और सिरमौर, जग सिरमौर बनाए भारत, अर्थात जग सिरमौर बनाने का अर्थ क्या हो रहा है कि अपने भारत को हम जग में सबसे ऊंचा बनाना चाहते हैं, संसार में सबसे ऊंचा। तो सिरमौर का मतलब हो जाएगा जो सबसे ऊंचा हो। ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सिरमौर। तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर है प्रश्न का वो क्या है, चंद्रशेखर। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूं कि आपकी परीक्षा में कहीं से भी आए तो आप कर ले जाएं। ठीक है, ये बार बार रिवीजन होता रहेगा आपका। चलिए, जिस पर उपकार किया गया हो। अभी आपने देखा कि जो उपकार मानता है कृतज्ञ, जो नहीं मानता है कृतज्ञ। ठीक है, दो शब्द आपके वहां मिले। अब यहाँ पर देखिए, जो जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो और जो उपकार करता हो, दो दो चीजें आपको मिलेंगी। जो जिस पर उपकार किया गया हो वो हो जाएगा उपकृत। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया है। ठीक है, जैसे ए ने बी के ऊपर उपकार किया, तो बी जो हो जाएगा वो उपकृत हो जाएगा और ए हो जाएगा उपकार करने वाला अर्थात उपकारी। तो आपका सही उत्तर क्या है, उपकृत। यहां पर कृतज्ञ और कृतज्ञ आप जानते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि जो कठिनाई से मिलता है। ये आप समझिएगा, ये प्रश्न जब आता है तो लोग कंफ्यूज होकर गलत उत्तर लगा देते हैं। देखिए, यहां पर लोग लगा देते हैं अप्राप्य, लेकिन ये नहीं, सही उत्तर नहीं है। यहां पर उत्तर सही है दुर्लभ। अब इसका आप अर्थ समझेंगे तो दुह धन लभ। ठीक है, तो दुह धन लभ, दुह मतलब होता है कठिन। ठीक है, कठिनता से, और लभ मतलब होता है प्राप्त। मतलब जो कठिनता से प्राप्त, प्राप्त तो हो जाए लेकिन कैसे, बहुत कठिनता से प्राप्त हो तो वो हो जाएगा दुर्लभ। और अप्राप्य का मतलब है कि जो प्राप्त ही ना हुआ। ठीक है, यहां पर प्राप्त तो हुआ लेकिन कठिनता से, और यहां पर प्राप्त ही नहीं हुआ। सुलभ का मतलब जो आसानी से, सु मतलब अच्छे से और लभ मतलब प्राप्त हो जाए, मतलब जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। अनुपलब्ध का मतलब ये होता है अन धन उपलब्ध। इसका आप छेद करेंगे तो अन धन उपलब्ध। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा अनुपलब्ध। इसका मतलब अन का मतलब नहीं और उपलब्ध का मतलब जो उपलब्ध ना हो तो वो हो जाएगा अनुपलब्ध। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब आगे चलते, देखिए जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। ठीक, आगे चलिए, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। तो महल का भीतरी भाग, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि आप इसको रट लीजिए। ठीक है, देखिए जो महल का भीतरी भाग होता है उसे हम कहते हैं अंतःपुर। ठीक है दोस्तों, यहां और किसी शब्द का कोई और मायने आपका नहीं निकलेगा। चलिए, तो इसका उत्तर है अंतःपुर, रट लीजिए एकदम से। अगला प्रश्न आपका है कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो। ठीक है, उत्तर ना दिया गया हो, आप एक एक शब्द को समझिए। अन धन उत्तरित। ठीक है, अब इसको आप तोड़ेंगे तो उत्तर धन इत मतलब उत्तर दिया गया, अन मतलब नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि अन उत्तरित मतलब नहीं, अन का नहीं, और उत्तरित मतलब उत्तर दिया गया। मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया वो क्या हो गया, अनुत्तरित। आपका यही ऑप्शन जो है सही है। अगला है प्रति उत्तर। देखिए, प्रति और उत्तर, प्रति का मतलब होता है किसी के बदले में। ठीक है, उत्तर का मतलब है उत्तर। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है, आपने उत्तर दिया और उसने उत्तर के बदले में आपको उत्तर दिया तो होता है प्रत्युत्तर। ठीक है, अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। यदि किसी चीज का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में कर दिया जाए तो जो वो दूसरी किताब बनेगी वो अनुदित होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सी किताबें हैं जिनका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में किया गया, अंग्रेजी से हिंदी में किया गया। आपको एक अनुदित जो है पुस्तक का नाम मैं बताता हूं, गीतांजलि। आप लोग समझते होंगे कि गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, जीएस का बहुत तगड़ा प्रश्न आपका मैं बता रहा हूं कि गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है वो बांग्ला भाषा में थी। किस भाषा में थी, बांग्ला भाषा में। और इस पे देखिए, आप जानते हैं कि इस पे 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार।
क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप अभी तक समझते थे कि ये क्या है। देखिए मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूं कि जो नोबेल पुरस्कार उनको मिला था वो गीतांजलि पर नहीं मिला था, इस वाली गीतांजलि पर नहीं मिला था जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। ये इनको मिला था, इसी गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ था और जो अंग्रेजी अनुवाद वाली गीतांजलि थी उस पर ही नोबेल मिला था। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बांग्ला वाली नोबेल थी जो टैगोर जी ने पहले लिखी थी उस पर नहीं, इसका जो अनुदित रूप आया अंग्रेजी में गीतांजलि का वो जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है। और निरुत्तर का मतलब है कि निरुत्तर, निधन उत्तर, जो उत्तर रहित हो जाए। जैसे आपने किसी से प्रश्न पूछा वो उत्तर नहीं बता पाया तो वो हो गया निरुत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। जो भी चैनल पर हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। दोस्तों फिर मिलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के अगले पार्ट में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।